Welcome to Commerce Classes. Myself, Pukhraj Purohit. Today we discuss a very most question of partnership. आज हम पार्टनरशिप की जो सीरीज़ हमारी कंटिन्यूज़ है, उसी सीरीज़ का हम एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको कई ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलेगी जो सिचुएशन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। तो इसी एक ही क्वेश्चन में कई सारी सेपरेट सिचुएशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कहते आ रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ऐड किया हुआ है। तो जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए और अपनी जितनी भी क्वेरीज होती है, जितने भी आपके टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। क्या है आज का क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन है हम टी एस ग्रेवाल बुक में से डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 18 और चैप्टर नंबर है 4th। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो उसी सीरीज का हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोस्ट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम जो है वो शेयर कीजिए, ताकि क्लास 12th के सीबीएसई एंड आरबीएसई बहुत स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तीन पार्टनर हैं, नितिन, तरुण एंड अमर, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो कैसा है? इक्वल है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने की डिसाइड किया है, और उनका जो न्यू रेशियो होने वाला है वो है 2:2:1। ठीक है। द एक्सटेक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इन एज फॉलोज। हमारे पास में एक बैलेंस शीट है और उस बैलेंस शीट में कुछ इंफॉर्मेशन है जिसकी हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पहले भी मालूम है कि अगर पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो जितने भी एडजस्टमेंट करते हैं हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं। और यहाँ पर जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? इक्वल है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन किसकी है। इंफॉर्मेशन है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व की, और एसेट साइड में दे रखा है इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको एक, इससे पहले इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें उससे पहले कुछ बता देना चाहूँगा इस फ्लैक्चुएशन रिजर्व के बारे में, कि इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं। क्या होता है कि जो फर्म होती है वो अपने बिजनेस के अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। और ये मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे अबोव भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो बिजनेस को लॉस होता है। तो फर्म जो है अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से उसका उस अमाउंट को भरपाई करती है उसकी। तो अब फ्यूचर में कितना उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, कितनी इंक्रीज होती है, तो ये एक बिजनेस के लिए रिस्क होती है। तो फर्म क्या करती है, उससे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक रिजर्व बना देती है जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट में जितना भी फ्लैक्चुएट होता है और लॉस होता है तो उस लॉस को हम यहाँ से रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को तो ऑलरेडी अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उस डिक्रीज होने पर जितना नुकसान हुआ है उसको हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व में से रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम ये फ्लैक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाते हैं, क्या इसका ऑब्जेक्ट होता है। अब हमारे पास में मार्केट वैल्यू जो है उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 5 तरीके के हमने यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है। उन पांचों सिचुएशन में इस फ्लैक्चुएशन रिजर्व का क्या हमारे को एडजस्टमेंट करना है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं।
तो पांचों सिचुएशन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी, इनमें से कुछ सिचुएशन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको ये सारी सिचुएशन देखने को मिल सकती है, लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आता है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो वहां पर कुछ सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। एक बात और है कि ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए ही बेनिफिशियल नहीं होने वाली है। ये क्वेश्चन उन सारे स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो क्लास 12th के साथ साथ अगर जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लाइक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, सीएस फाउंडेशन, सी फाउंडेशन, इन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जैसा कि मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो देखिए हमारे आगे इंफॉर्मेशन क्या है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्या है। रिजर्व देखिए, रिजर्व का अमाउंट है 60,000। हमारे पास में फ्लैक्चुएशन के लिए हमने कितना रिजर्व करके रख दिया, 60,000 रुपए। इसका मतलब हुआ कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 रुपए तक अगर डिक्रीज होती है, कम होती है, तो हम इस रिजर्व में से उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, इजीली रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी पार्टनर्स को एक्स्ट्रा जो है लॉस को वहां उनको भरपाई नहीं करनी होगी, उनको कैपिटल में से एडजस्ट नहीं करना होगा। ये 60,000 रुपए तक का जो लॉस है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो हम यहाँ से राइट ऑफ इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है एसेट साइड में है 4 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं सिचुएशन की। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, हमारे पास में कुछ सिचुएशन है उसमें हमारे को जनरल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन ध्यान से सुनिएगा और उसको अच्छे तरीके से समझना है। फर्स्ट नंबर, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। जब हमारे पास में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू नहीं है तो क्या करना है। अब अपन को ये सोचना है कि हम कौन सी कंडीशन में है। हम हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ में। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हम उसका क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट हमारे को इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है उसके उससे जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। तो क्या करना है, तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिजर्व है इस रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन को हम यहाँ पे टिक मार्क लगा देते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है वो ये होगा कि जो रिजर्व है, अब देखिए क्या एंट्री होगी। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, रिजर्व बिजनेस की होती है लायबिलिटी, क्लियर, और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब जैसे ही हम इसको राइट ऑफ करेंगे या फिर इसको ट्रांसफर करेंगे, जो भी हम कहते हैं, हम इसको ट्रांसफर करना भी कह सकते हैं, राइट ऑफ करना भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम लायबिलिटी का अकाउंट जो है वो क्लोज कर रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन जो रिजर्व है इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ करने का मतलब इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। तो क्या करना होगा, बैलेंस क्रेडिट है, किसी अकाउंट को क्लोज करना है तो उसको ऑपोजिट साइड में हमें ट्रांसफर करना होता है। ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है इसका बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटी है। और आप देख रहे हैं कि इसको बैलेंस शीट में भी हमने कहाँ शो करके रखा है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करके रखा है। तो अभी इसको क्रेडिट बैलेंस है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब दूसरी बात आती है क्रेडिट में क्या होगा, तो क्लियर है कि हम डेबिट कर रहे हैं फ्लैक्चुएशन रिजर्व को, तो क्रेडिट होने वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन उसका हम मीनिंग भी समझ लेते हैं कि डेबिट तो ये कर दिया क्योंकि हम इस अकाउंट को राइट ऑफ कर रहे हैं। अब ये अमाउंट जो है वो कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो उसका रिजल्ट होगा कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल को हमें डिक्रीज करना हो तो कैपिटल को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। आई बात समझ में। तो अब यहां पर हमें एंट्री जो बनाने वाले हैं वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम यहां बात करते हैं फर्स्ट नंबर, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पे, अकाउंट डेबिट to Nitin, N for Nitin, T for Tarun and A for Amar।
कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 60,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में? हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो नरेशन बना लेते हैं। नरेशन हो जाएगी बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, तो 60,000 का 1/3 कर देते हैं तो हो जाएगा 20,000, 20 एंड लास्ट 20,000। तो ये था फर्स्ट सिचुएशन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। सेकंड देखिए, सेकंड में आपको ध्यान रखना है सेकंड कैसे करना है, इसलिए कंटिन्यू देखते रहें और ध्यान से समझते रहें। तो देखिए सेकंड नंबर है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या हो जाए? 4 लाख, 4 लाख हो जाए। बैलेंस शीट में भी क्या है? 4 लाख ही है। मार्केट वैल्यू भी कितनी है? 4, मीन्स इट्स इक्वल। ये अभी इक्वल ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या करना है? सेम एज सिचुएशन नंबर फर्स्ट। जो हमने सिचुएशन नंबर फर्स्ट में किया है वो ही हमें क्या करना है? सेकंड में भी करना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आंसर में सेम एज सिचुएशन फर्स्ट। समझ गए आप? यहां पर फर्स्ट जो सिचुएशन में हमने जनरल एंट्री बनाई है वही एंट्री हमारे को सेकंड में भी बनानी है। तो यहां पर हमारी सेकंड सिचुएशन भी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड सिचुएशन की। तो थर्ड में देखिए व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 424। कितनी हो गई? 4,24,000 रुपए हो गई है, जबकि हमारे पास में इन्वेस्टमेंट कितना है? 4 लाख है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए मार्केट वैल्यू है 4 लाख, सॉरी बुक वैल्यू है 4 लाख और मार्केट वैल्यू होगी 4,24,000 रुपए। इंक्रीज हो गया, यानी कि फर्म को जो है वो बेनिफिट हो गया है। फर्म को बेनिफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ? इन्वेस्टमेंट है 4 लाख का, हो गया 4,24,000, यानी कि 24,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। लेकिन रिजर्व भी तो है। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट एंट्री करनी है रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ताकि रिजर्व जो है वो राइट ऑफ हो जाए। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी है, फिर उसके बाद में उस रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है। इट मींस यहां पर हमारे को 3 एंट्रियां बनानी है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, तरुण, अमर। मैं यहाँ पर नरेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है। तो ये है 60,000, तो हो गया यहाँ पे 20,000 एंड 20,000। ये फर्स्ट एंट्री। सेकंड जो एंट्री होगी वो होगी इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यूएशन की। ठीक है, और रिवैल्यूएशन में देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है? 424, जबकि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना है? 4 लाख। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 24,000। तो वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, जिसको हम रिवैल्यूएशन के थ्रू जो है वो ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पर जो अगली एंट्री होगी वो रिवैल्यूएशन की होगी। क्या होगी रिवैल्यूएशन के लिए? रिवैल्यूएशन क्या होगा? यहाँ पे क्रेडिट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री होगी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000। अब इस रिवैल्यूएशन को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, जिसकी एंट्री क्या बनने वाली है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू N for नितिन, T for तरुण एंड A for अमर। कितना होगा? 8,000
8000 एंड लास्ट 8000, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, और ये रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट देखिए, ये थर्ड सिचुएशन कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ नंबर कहता है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 370, 3,70,000 रुपए, तो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया तो हम उसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे? फ्लक्चुएशन रिजर्व में से एडजस्ट करेंगे। कितना करेंगे? 30,000। हमारे पास में फ्लक्चुएशन रिजर्व है 60,000, तो 30,000 को इजीली हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो बाकी 30,000 पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? देखिए, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट जो है हमारा 370 है, ठीक है, कितना है? 370, तो डिक्रीज हुआ 30,000 रुपए, और उस 30,000 को हम एडजस्ट करेंगे फ्लक्चुएशन रिजर्व में से, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू नितिन, तरुण एंड अमर। आई बात समझ में? फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट है 60,000, 30,000 इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हो गया, और बाकी 30,000 में से 10,000 रुपए, 10,000 और ये लास्ट 10,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स में। रिजल्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये थी हमारी फोर्थ नंबर सिचुएशन जो कि हमने कर दी है। लास्ट है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में कहता है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000, 3,10,000 रुपये हो गए। अब देखिए, बुक वैल्यू है 4 लाख, 4 लाख है, 3,10,000 यानी कि 90,000 रुपये का लॉस हो गया। अब उसमें से हम 60,000 तो फ्लैक्चुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं, तो बाकी 30,000 रिवॉल्यूशन के थ्रू हम पार्टनर्स कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 पूरा का पूरा, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 90,000। इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, हमने क्रेडिट कितना किया? 90,000, ताकि इसका अमाउंट कितना हो जाए? 3,10,000 रुपए। अब क्या करना है? लास्ट हमारा काम है रिवॉल्यूशन का जो लॉस है उसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स है N4 नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। अमाउंट है 30,000, 10,000, 10,000 एंड लास्ट 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग लॉस ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ में आपको? तो ये हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड जितनी भी सिचुएशन थी सारी की सारी एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम क्लास 12th का स्टूडेंट हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो, सीए फाउंडेशन करने वाला हो, सीएस फाउंडेशन करने वाला हो, जूनियर अकाउंटेंट, चाहे कोई भी जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है, उन सारे स्टूडेंट को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन सारे स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड करके रखा है जिसमें क्लास 12th के स्टूडेंट
ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी होती है, जैसे भी आपको कोई टिपिकल क्वेश्चन लगता है, उन सारे क्वेश्चंस को आप मेरे साथ शेयर कीजिए। हम उसका यूट्यूब पर सॉल्यूशन करके आपको शेयर करेंगे। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारा सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।